अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह करते चलें कि फैसलाबाद में एक इलाका है महमूदाबाद, वहाँ के एक रिहायशी हैं 50 साल अतीकुर रहमान, जिन्होंने गुर्बत से तंग आकर अपनी दो बेटियाँ, जिनमें बताया जा रहा है कि बड़ी बेटी तकरीबन 16 से 17 साल की अलिशबा थी और छोटी बेटी तकरीबन 10 से 11 साल की ज़ैनब, गुर्बत से तंग आकर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सोए हुए तेज़दार आले से उनको जो गला काट दिया और उसके बाद एक ख़त लिखा। ख़त में आपने शायद वो ख़त सोशल मीडिया पर गर्दिश करता देखा होगा। उस ख़त ने बहरहाल आवाम को हिला के रख दिया, दिल दहला के रख दिए। उस ख़त में जो उन्होंने बातें लिखी, वो खून अमेज़ा हाथों से वो जो बातें लिखी वो ये थी कि मैं तकरीबन 1,45,46,000 रुपये का मकरूज़ हूँ और जो मैं पिछले तकरीबन 1 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मैं बहुत परेशान था। इस वजह से मैंने ये इंतहाई संगीन कदम उठाया है और उन्होंने बताया कि मैं अब अपनी जान भी खुद ही ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी लाश का पोस्टमार्टम ना किया जाए और हमें इज्तिमाई तौर पर एक कब्र में दफन कर दिया जाए। ईदी वालों से रिक्वेस्ट की जाए और मेरे घर का बाकी जितना भी सामान है वो बेच के ईदी वालों को अतिया कर दिया जाए। उसके बाद एक ऑडियो मैसेज भी शायद आपने सुना हो जो सोशल मीडिया पे इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल है। उन्होंने अपने किसी दोस्त को किया था और यही बातें उन्होंने उसको वॉइस मैसेज में भी यही कहा कि मैं ये इंतहाई कदम उठा चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कर्जा था थोड़ा सा और उस वजह से ये कदम उठा लिया और अब मैं अपनी जान भी लेने वाला हूँ। तो आप मेहरबानी करके इतना कर दीजिएगा कि ईदी वालों से कहिएगा कि हमारी जो बॉडीज़ हैं उनको इज्तिमाई एक कब्र में दफना दिया जाए, किसी का एहसान ना लीजिएगा, किसी रिश्तेदार का, और मेरे घर में जो कुछ बचा है वो अतिया कर दिया जाए ईदी वालों को ही। जब ये खबर मेरे पास आई तो मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद में मुकीम है, मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा पता करके बताएंगे क्या मामला था। तो उन्होंने फिर मौका वारदात पे जाके अपने तौर पे जो तहकीकात की वो ये थी। उन्होंने बताया कि ये 50 साल अतीकुर रहमान थे जिन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया और उनकी दो बेटियां थी। बड़ी की उम्र तकरीबन 16 से 17 साल थी और उसका नाम अलिशबा था। छोटी बेटी की उम्र तकरीबन 10 से 11 साल थी और उसका नाम ज़ैनब था। बड़ी बेटी मेरा ख्याल है कि 10th की स्टूडेंट थी और छोटी बेटी 6वीं 7वीं की स्टूडेंट थी। तो ये जो अतीकुर रहमान था, इसकी जो वाइफ है कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो गया था और अब जो दो बेटियां थी अपने वालिद साहब के साथ रहती थी। अतीकुर रहमान तकरीबन लास्ट 1 साल से जॉबलेस से, कोई जॉब नहीं थी, कोरोना के दिनों में अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे और उसके बाद इनको कोई ख़ास जॉब नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से जो इनका किराया था, किराए के घर में रहते थे, वो बढ़ता 1,45,000 या 46,000 रुपया इन पे कोई कर्जा भी था और मज़ीद किराया भर रहा था। और जो मालिक मकान थे उनकी तरफ से ज़ाहिर बात है एक प्रेशर बिल्ड किया गया होगा कि आप अगर किराया नहीं दे सकते तो आप घर खाली कर दें। तो कोई ख़ास ठिकाना भी मौजूद नहीं था और गुर्बत से तंग आके इंतहाई कदम उठाते हुए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को तेज़दार आले से पहले मार डाला और उसके बाद अपने आप को मारने से पहले एक ख़त लिखा और एक वॉइस मैसेज किया। और उन्होंने मज़ीद बताया कि अहले इलाका से जब मैंने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा बड़े सादा लोग से ये लोग थे और बड़ा कोई शरीफ नफ्स ये इंसान था, इस तरह की चीज़ से एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन गुर्बत से आप नाज़रीन आप सोच नहीं सकते कि उस पर क्या गुजर रही होगी। उसने पता नहीं क्या सोच के इतना इंतहाई कदम उठाया होगा या उसको कितना तंग कर दिया गया होगा। मुझे नहीं पता कि ये जो दो मासूम बच्चियाँ जो अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं या ये जो शख्स था जिसने ये इंतहाई कदम उठाया और उसके बाद अपनी भी जान ली, इनका जो खून है वो किसके सर है कि वो क्यों इस कदर परेशान हो गया इतनी छोटी सी अमाउंट को लेके, क्यों उसको और कुछ चीज़ समझ नहीं आई और उसने यही फैसला किया कि नहीं यार मैं अपनी दो बेटियों को भी ख़त्म कर दूंगा और ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगा। क्या हम लोग किस तरह के माशरे में रहते हैं। नाज़रीन, एक कॉल यहाँ पे कोट करना चाहूँगा हज़रत उमर का कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे दौर में, यानी कि वो अमीर थे, मेरे दौर में अगर कोई कुत्ता भी इस दरिया के किनारे भूखा मर गया तो उसका हिसाब मुझसे होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इसी तरह के हज़ारों वाक़े हैं कि माँ बाप जाके अपने बच्चे नहर में बहा रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को खुद जहर जो है वो दे रहे हैं कि किस कदर मुश्किल हालात में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा अपने इर्द गिर्द सादा लोग, इस तरह के गरीब जो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको देखा करें। अगर कोई भी इस तरह की मुसीबत से दो चार हो उसकी को हेल्प कर दिया करें। हम लोगों का ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग कब्रों पे जाके चादरें चढ़ाते हैं और ज़िंदा बंदे को जो पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे सकते। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर वो ऑडियो मैसेज सुने, आप उसमें उस बंदे की दर्द सुने, उसका वो कर्ब सुने जब वो एक इंतहाई कदम उठा चुका था और उसके बाद वो अपनी भी जान लेने वाला था। वो किस हालात में होगा, उसके जहन में क्या चल रहा होगा, पता नहीं वो उसमें क्या चीज़
इतनी तारी होगी कि उसने इतना इंतहाई कदम उठा दिया। बहरहाल जो मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद से, उन्होंने तहकीक करते हुए बताया कि कोई भी इलाके वाला ये इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और बता रहे थे कि पिछले 1 साल से जॉबलेस से, कोई काम नहीं था। और आपको पता है कि जब इंसान कमा ना रहा हो, 1 महीने का रेंट, 2 महीने का रेंट, इस तरह करते करते कर्जा भी चढ़ गया था। बहरहाल तकरीबन 1,46,000 था जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा अपने जान लेने से पहले। वो ख़त अगर आप देखें, वो नाज़रीन बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने हर खबर को रिपोर्ट करना होता है, लेकिन कुछ खबरें आपको अंदर से झंझोड़ के रख देती हैं। मैंने जब ये खबर पढ़ी, यकीन माने मेरी रूह लरज़ उठी कि यार वो बाप किस कैफियत में होगा, वो अपनी जान लेने से पहले किस कदर तकलीफ़ में और कर्ब में होगा कि मैं क्या कर बैठा हूँ। शायद हो सकता है कि वो अपनी जान लेने का सोच रहा हो और उसने फिर ये सोचा हो कि मैं ये 2 बच्चियाँ किसके हवाले करके जाऊँ, किसके सर पे छोड़ के जाऊँ। तो उसको समझ ही कुछ ना आया हो कि यार मैं इस तरह के दौर में, जहाँ पे मैं, वो उनकी 50 साल उम्र थी, उसने सोचा होगा कि जहाँ मैं नहीं सर्वाइव कर पा रहा, ये बच्चियाँ बिना माँ बाप के कैसे सर्वाइव करेंगी। 1,46,000 की खातिर उसने प्रेशर लिया, उसने अपनी जान भी ली और अपने 2 जो बच्चियाँ थीं, एक की उम्र 16-17 साल थी, एक की 10-11 साल थी, उनकी भी जान ली। आप इसको सोच सकते हैं। मेरे पास अभी जो FIR की कॉपी है वो भी आ चुकी है। FIR मैंने पढ़ी तो FIR में लिखा गया है कि जी जब ये वाक़या हुआ तकरीबन 11:30 सुबह का टाइम था, और नूरुल ईमान इनके कोई रिश्तेदार हैं, वो इनके घर गए और उन्होंने जब देखा कि इस तरह का मामला है, वहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और वहाँ पे ख़त पड़ा हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन करके अतीकुर रहमान साहब के भाई को इतला दी और उनकी मुद्दयत में ये जो है FIR काटी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुँच के बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लिया और अस्पताल मुंतकिल किया, और जो भी वहाँ पर शवाहिद थे इकट्ठे किए, और वो ख़त तो नाज़रीन वहाँ पे मिल गया था। उसके बाद एक ऑडियो भी आपने वायरल देखी भी है कि क्या हालात बन गए होंगे या किस कदर उसको प्रेशराइज कर दिया गया होगा। या नाज़रीन 1,46,000 कोई रकम नहीं है कि आप उसको इतना प्रेशर लेके आप इतना संगीन कदम उठा लें, लेकिन जो लोगों की कही गई बातें होती हैं, जो एक प्रेशर बिल्ड किया गया होता है सोसाइटी की तरफ से, पता नहीं वो उन्होंने क्यों अपने किसी रिश्तेदार से क्यों नहीं मांगा कि भाई मैं 1.5 लाख का मकरूज़ हूँ, हालात बदलते टाइम नहीं लगता, कोई मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह मैं आपका कर्ज़ा भी उतार दूँगा। लेकिन पता नहीं वो बंदा किस जहनी कैफियत में था कि उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। हम लोग किस कदर इखलाकी तौर पे गिर गए हैं, किस कदर हम अपनी जो इखलाकी वो रवायात है उनको भूल चुके हैं कि हमें यही नहीं पता कि मेरा हमसाया किस मुश्किल का शिकार है, उसने कितने दिनों से खाना खाया या नहीं खाया। हमें ये पता होता है कि उसके घर कितनी उसकी बहनें हैं, कितनी बेटियाँ हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो किससे मिलती हैं, क्या मामलात हैं, ये हम इस पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन हम इस पर नज़र नहीं रख सकते कितने दिन से खाना नहीं खाया, वो कितने दिन से परेशान है, वो किसी मेंटली प्रेशर का शिकार तो नहीं है। यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें, जिसका भी लगे कि यार ये कदरे परेशान है, उसकी खुदारा को हेल्प किया करें। नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे दे के उसकी हेल्प की जाए। अगर कोई आपको परेशान शख्स मिले, उसको आप एक मोटिवेशन दें, आप उसको मिलके उसको एक हौसला दें, उसको ज़िंदगी जीने का रास्ता बताएं। ऐसे हालात में इंसान की जो समझ बूझने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसको अगर कोई अच्छा दोस्त हो, यही जो साहब हैं अतीकुर रहमान, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, ये अपने किसी दोस्त साहब आपसे ये चीज़ डिस्कस करते, ज़रूर वो इनको कि बेहतर तरीके से गाइड करते। वल्लाह वाला मुझे क्या मामला थे कि वो किसी से डिस्कस नहीं कर सके और इतना इंतहाई कदम उठाया। आप सोचें कि क्या क़यामत गुजरी होगी उस घर में, या उस बेटी ने अगर चंद लम्हा पहले आंख खोल के देखा होगा कि मेरा बाप मेरे, वो उसने क्या फील किया होगा, वो किस दर्द में होगी, या वो अपने वो क्या देख रही होगी कि मेरा बाप मेरे पे एहसान कर रहा है या मेरे पे जुल्म कर रहा है। तो अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। जैसे ही मज़ीद मालूमात आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।